नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। क्या हमें ब्रह्मचर्य के बारे में, जो हम ब्रह्मचर्य पालन करने का फैसला ले रहे हैं, क्या हमें ये बता देना चाहिए घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को या सबको। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे नहीं बताना चाहिए, बहुत से भाई कहेंगे बता देना चाहिए। तो अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से समझो। और मैंने क्या किया, क्या मैंने बता दिया, क्या मेरे घर वालों को पता है मैं वीडियोस बनाता हूँ सेलिब्रेसी पे, क्या मेरे पार्टनर को पता है। आज थोड़ा इस पर बात करेंगे और मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब आप एक ऐसी चीज करने का फैसला ले रहे हो जिसका लोगों को जानकारी नहीं है, जी हाँ, जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है, वो इस चीज को नहीं समझते, या हो सकता है उन्होंने कहीं सुना हो लेकिन वो इसको बारीकी से नहीं जानते कि इसमें क्या होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य आज से पहले एक ऐसा शब्द था जिसको ये समझा जाता था ये सिर्फ साधु संत ही करते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ दें, जो अपने परिवार को छोड़ के वैराग्य ले लें, पहाड़ों में चले जाएं, हिमालय चले जाएं, वो करता है ब्रह्मचर्य का पालन, साधु संत होता है जो। तो ब्रह्मचर्य को पहली बात तो समझा ही नहीं गया कि ये क्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब अब ऐसी चीजें, अब जैसे अब आप ये कहो अपने फैमिली में कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अब मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहता हूं, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहता हूं, अपनी ऊर्जा को बचाना चाहता हूं, अपने वीर को बचाना चाहता हूं, या कुछ भी अब जो हो। अगर आप ये चीजें अपने घर में बोलोगे तो वो आप पर हंसेंगे। जी हाँ, देखो, जहां तक मैंने देखा है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ अपने घर की बात कर रहा हूं, जहां तक मैं भाई, बहुत से भाई मुझसे अनुभव शेयर करते हैं, जहां तक देखा है ज्यादातर उन्हें हंसी ठिठोली उनकी मनाई जाए। अरे ये क्या बातें कर रहा है ब्रह्मचर्य बाबा। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बता दिया असल में। जी हाँ, अपने घर में ये चीज बता दी तो उनकी जो है मजाक बनाया जा रहा है। अब देखो, अब आप, मैंने जैसे कहा, अब ऐसी कोई चीज जिसका बारे में उन्हें जानकारी ना हो या उन्हें सुन रखा हो, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है, अब उनका बच्चा अगर इस तरीके की बातें करेगा तो उन्हें लगेगा यार इसको पढ़ा लिखा रहे हैं और ये बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में नियम अनुशासन भी होते हैं, सुबह जल्दी उठना, नाम जप करना, योग करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइजेस करना। कोई लड़का जिम जा रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई घर में कसरत कर रहा है या योग प्राणायाम कर रहा है, नाम जप कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है, नॉनवेज छोड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी एक अच्छी दिनचर्या बना रहा है, तो घर वाले ही सबसे पहले टोकेंगे कि इसको बड़ा बाबा बनना है, हमने इसके लिए क्या क्या सोच के रखा है, पढ़ाई लिखाई करेगा, कमाएगा, वो करेगा, ये बाबा बनने की कोशिश कर रहा है। अब उन्हें कौन समझाए हम बाबा नहीं बन रहे, हम बस अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे एडिक्शन में हैं जिसके बारे में हम खुल के किसी से चर्चा भी नहीं कर सकते। जी हाँ, कोई अगर पियक्कड़ है, नशा है, जिसने दारू पीता है, सिगरेट पीता है, नशाबाजी एडिक्शन में है, सबको पता लग जाता है कि यार ये नशे में रहता है, वैसे ही है। लेकिन इस नशे के बारे में किसको पता है भैया, बता भी नहीं सकते, किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये चीजें हम खुल के बात नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स से कि अपने फैमिली में कि यार ऐसा ऐसा है। दोस्तों यारों के बीच करेंगे भी तो मजाक में टाल दिया जाएगा, क्योंकि हर किसी के दोस्त कोई समझदार नहीं होते। मैं ये भी नहीं कहूंगा सब, देखो, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर आज की डेट में ब्रह्मचर्य का मजाक बनाया जाता है, या इस पर बात करें तो। लेकिन ये वही इसको समझ सकता है जिसने इसका पालन किया हो। तो देखो, सबसे पहली बात, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताओ। जी हाँ, और अगर आपने गलती से किसी को बता दिया है तो उसका उपाय भी सुन लो। अगर आपने किसी को बता दिया है तो आपको ये कहना है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ये सब नहीं कर रहा। जी हाँ, मेरी बात मानो, क्योंकि अगर तुमने अपने फ्रेंड्स में या कहीं पर भी अपने फैमिली मेंबर्स में ये चीजें बता रखी हैं तो तुम एक मजाक का पात्र बन सकते हो, बन सकते हो भाई, ठीक है ना। उनकी भी गलती नहीं, वो शायद ये नहीं जानते, जानते भी हैं तो पूरी सच्चाई नहीं जानते, तो हो सकता है वो आपका मजाक बनाए। ठीक है, जानबूझ के अड़चने पैदा करें। दोस्त यार हैं आपके, कोई जानबूझ के अड़चने पैदा करे, ये बड़ा ब्रह्मचारी बनता है, इसको दिखाते, वो वीडियो दिखाते, जानबूझ के उंगली करेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये होता है, उंगली की जाती है, उंगली का बड़ा रोल है। तो सबसे पहले, अगर आपने किसी को पता रखा है तो साफ कह दो, अरे नहीं मैं ये सब नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैंने तो बस सुन लिया था तो ऐसा सोचा था, अब नहीं कर रहा मैं। यही बोलो, इससे तुम्हारा रास्ता क्लियर होगा। लेकिन तुम्हें भीतर ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है। समझो, मैं जानता हूं अड़चने बहुत आएंगी, एक गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना नामुमकिन सा है, बिल्कुल। लेकिन हम ब्रह्मचर्य को पूरे तरह धारण नहीं कर सकते। मैं भी हूं, मैंने देखो, मैंने पालन कर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सब पूरे तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चे तरीके से पालन किया है। और अगर कोई ये कहता है ना, देखो, कि वो एक गृहस्थ जीवन में रहकर ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन कर ले रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जो जीवन होता है, इसमें तरह तरह की परेशानियां होती हैं, तरह तरह के सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, सब एक जैसे नहीं होते। घर में ही कई बार कोहराम मच जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, हर एक तरह की परिस्थिति होती है गृहस्थ जीवन में। तुम समझो, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है ब्रह्मचर्य में, सेलिबेसी में, और मैंने अपने आप को बदला है, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, मैंने अपने आप को चेंज किया है। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं।
लेकिन पूरी तरीके से जो ब्रह्मचर्य धारण होता है वो पॉसिबल नहीं है, जिसको हम एक प्रकार से कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य। जो अलग एक ब्रह्मचर्य जो हम गृहस्थ जीवन में, कि भैया मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है और अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करके गृहस्थ जीवन में रह के, कि भैया मुझे 1 साल 1.5 साल 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है अच्छे से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, इस लायक बनना है कि 2 पैसा कमा सकूं। और एक औरत का रह के आगे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। डेफिनेशन समझ में आ गई? एक औरत का रह के, यानी कि जिससे भी आपकी शादी होगी बस उसका हाथ थामो, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो समझे भाइयों, आपको जो है संतान प्राप्ति करो अपनी, और एक औरत का रह के आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है। और जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रहे हो, जैसे नए साल से बहुत से भाई संकल्प लेंगे 1 जनवरी से, ठीक है, तो जो संकल्प ले रहे हैं तो उनको भी आपको ढिंडोरा पीट के सबको नहीं बताना है कि मैं ये पालन कर रहा हूं। ये अपने भीतर ही आपको पालन करना है, अपनी इंद्रियों को काबू करने की कोशिश करनी है। ये प्रैक्टिस आपको भीतर ही करनी होगी। ठीक है, बताओगे तो भी अड़चने आएंगी, नहीं बताओगे तो भी अड़चने आएंगी। जी हाँ, क्योंकि फिर से समझा दूं, ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। ये इतनी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, मैं हूं, जितने भी हमारे भाई हैं गृहस्थ जीवन में, हमें सब चीजें देख के चलना है। तो आपको चीजें ये याद रखनी है। ठीक है, तो ढिंडोरा पीट के सबको मत बताओ, अपने भीतर ही ब्रह्मचर्य का पालन करो। कोई गलत बात आ रही है इग्नोर करो, इग्नोर करते चलना है जितना हो सके। अच्छी बातों को ग्रहण करो, गंदी बातों को सबको इग्नोर करते चलो। ठीक है, यही है असली तपस्या, यही है असली जंग। तभी तो कहते हैं इतना आसान नहीं होता दोस्त। जो कहते हैं ना कि मैंने भैया 10 दिन रोका, 30 दिन रोका, 20 रोक लिया, फिर टूट गया। ठीक है, तुम अपने आप को शाबाशी दो, तुमने प्रैक्टिस तो करी यहाँ तक, और फिर आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। टूट गया, फिर आपको नई शुरुआत करनी है। रोते नहीं बैठना, रोने से तुम और पीछे चले जाओगे। तुमने 30 दिन किया, तुम 60 दिन पहले पीछे चले जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उन्हें पता है, लेकिन किस विषय पे बनाता हूँ नहीं पता है। हालांकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं बताना चाहूँ बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें अपने तक ही रखना चाहता हूँ। मैंने अपने पार्टनर को, उन्हें बताना जरूरी है, कल को मेरे साथ आएंगी, मैंने उन्हें बताया। अब उनका क्या जवाब था ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, अगला वीडियो लेकर आऊंगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि इस बारे में हम बात करेंगे कि एक लड़की इस विषय पर क्या सोचती है। और मेरी अपने पार्टनर से बात हुई, और जो भी हुआ और उनके क्या विचार थे, ये मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी हाँ, 1 जनवरी से हम नए चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। आपको मैं चैलेंज दूंगा। बहुत से भाई कह रहे थे 365 दिन का, कुछ भाई कह रहे थे 30 दिन का, कुछ 60 दिन का। अब आप ही बताओ। मैं एक क्विज डालूंगा, पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पर सेट कर लेना। एक एक क्विज डालूंगा, उसमें बताना कि कौन सा दिन का चैलेंज हमें लाना चाहिए, और मैं आपको कौन सा चैलेंज दूं, 365 दिन का, 30 दिन का, जो भी आप नंबर बोले मैं उसमें डालूंगा, बताना। ठीक है, बाकी ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज 2025 की मैं शुरुआत करूंगा, जिसमें संकल्प से लेके हर एक चीज को मैं विस्तार से फिर से बताऊंगा। क्योंकि देखो, मेरा तो काम है नए भाइयों को जोड़ना, और जितना हो सके सब में को भाई सही रास्ते पर लेके आना, मेरी कोशिश है। ठीक है ना, तो मुझे तो करना ही है, मेरा काम है। बाकी मेरे भाई जितना हो सके फोकस रहो। अब 2025 को बर्बाद मत जाने देना यार। ठीक है, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, 4-5 दिन बचे हैं बस। सीरियस हो जाओ थोड़ा जीवन में। बहुत देख लिया नचनिया, उनको बहुत देख लिया, चला लिया सोशल मीडिया, बहुत सोच लिया अंडरस्टैंड, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली। अब जरा जोरदार थपाड़ा मारो अपने आप को और जागो। देखो, मैंने चीजें पालन करी। अभी इसी एंड में काफी अड़चने अड़चने आई थी, मुझे परेशानी आई थी ब्रह्मचर्य के दौरान, लेकिन मैंने जैसे तैसे इसको भी सर्वाइव कर लिया। बट इस बार मैं थोड़ा डगमगाया, लेकिन अब जो है मैं भी अपनी एक शुरुआत कर रहा हूँ 25 से, एक अलग लेवल पर जाने की, और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करूंगा ब्रह्मचर्य को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।